एम डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, वो भी एक रिवीजन सर्जरी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया कि रिवीजन केसेस हमारे पास काफ़ी हद तक आते हैं, तो आज भी हमने वही सोचा कि रिवीजन केस डिस्कस करें आपसे। ये जो केस है उनका एज है 32। 3 इयर्स बैक उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था FUE, जो उनके 2 डिवाइडेड सेशन में हुआ था। एक बार डे 0 पे उनका सर्जरी हुआ, 3 मंथ्स के बाद उनका दूसरा सर्जरी हुआ। तो मतलब एक ही सेंटर पे उन्होंने 2 बार सर्जरी करवाई थी। जैसे आप देख सकते हो कि उनका जो हेयर लाइन है एकदम फेमिनाइन पैटर्न से बना गया था। जैसे जहाँ से आपका हेयर लाइन फ्रंटल पॉइंट से स्टार्ट होता है तो वो टेम्पल पे सीधा मैच हो रहा था, एकदम ओवल सा फेस बनाया था। जो एंगल होता है फ्रंटो टेम्पोरल एंगल जो होता है वो एक्यूट बनना चाहिए। यहाँ की जो टेम्पल ट्रायंगल की लाइन है वो जो एंटीरियर हेयर लाइन के साथ ऐसे एंगल से मैच होनी चाहिए, उसके बदले उनका एंगल पूरा ऑब्ट्यूज बना था। तो एक सबसे वियर्ड बात थी जो बहुत ही आर्टिफिशियल दिख रहा था। ध्यान से देखा जाए तो वो जो टेम्पल वाला एरिया ब्लैंक होना चाहिए, उसके बदले वहाँ पे फिल्ड था। दैट वाज अ वन थिंग। सेकेंडली आप ये सेकेंड पिक्चर देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि जो उनका जो क्राउन एरिया है वहाँ पे सिर्फ टेनिस बॉल साइज़ का हेयर ग्रोथ हुआ था, और जो मिड स्कल्प है वहाँ पे भी पैची ग्रोथ था। सो कुल मिला के उनका जो कंसर्न था वो एकदम पैची ग्रोथ था, हेयर लाइन था वो एकदम आर्टिफिशियल था, और ओवरऑल जो लुक था बहुत ही आर्टिफिशियल था। ही वॉज हाइडिंग, जो 3 साल से उनका लुक है वो कैप पहन के हाइड करे थे। जब हमारे पास आए तो ऑब्वियसली जब पहली बार सर्जरी करवाते हैं पेशेंट, तो उनका एप्रीहेंशन होता है कि पहला सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरी बार कैसे सक्सेसफुल होगा। सो इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग द प्रोसेस। अगर आपने प्रॉपरली एक्सट्रैक्शन किया, जितने ग्राफ्ट हमको चाहिए 4,500-5 हज़ार, उतने आपने एक्सट्रैक्शन अच्छे से किए, प्रॉपरली एंगल ऑफ ग्राफ्ट, अगर आप जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो एंगल का अलाइनमेंट होता है वो बराबर होता है तो दिक्कत नहीं आती। ग्राफ्ट का मैनेजमेंट, अगर जो हैंडलिंग ऑफ ग्राफ्ट होता है वो डेलीगेट होता है तो बहुत अच्छे से होता है तो दिक्कत नहीं आती। अगर एसेप्टिक प्रिकॉशन क्लिनिक ने या तो सेंटर ने अच्छे से लिए है तो भी आपको इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। वो 3-4 अगर बेसिक स्टेप्स को आप एकदम स्मूथली करते हो तो अल्टीमेटली आउटकम इज गोइंग टू बी गुड। Obviously, so there is a lot of science involved in hair transplant surgery and there is bit of artistry. 30-40% of the hair transplant का रिजल्ट है वो आर्टिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर या तो क्लिनिशियन है उसकी एस्थेटिक सेंस कैसी है। जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट अभी एक केस की बात करो तो ऑब्ट्यूज हेयर लाइन नहीं होगा, वो फीमेल में होगा, मेन में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। सो वी डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी। तकरीबन 3,500 ग्राफ्ट हमने बैक ऑफ द हेड से लिए FUE प्रोसीजर से, और 1,500 ग्राफ्ट हमने बियर्ड से लिए। 4,900 से लेके 5,000 जितना उनका ग्राफ्ट का काउंट था। डे 1 में आपको मैंने बताया है कि उनका हेयर लाइन हमने बताया, जैसे हमको एक्यूट एंगल चाहिए, दोनों साइड पे हमने एक्यूट एंगल बनाया। जो एक्स्ट्रा ग्राफ्ट जो फ्रंटो टेम्पोरल एरिया थे वहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट करके पीछे इम्प्लांट किए, और ओवरऑल जो फुल हेड है उसका 2 दिन में हमने डेंसिटी दिया। विदिन 7 डेज अब उनको बेबी हेयर देखने को मिल जाते हैं, और फिर जैसे सबको पता है कि हेयर 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद थोड़े शेडिंग फेज में जाते हैं, 2-3 महीने तक बाल गिरते हैं। और ये जो अभी लेटेस्ट पिक्चर्स हैं उनके, तो वो 7 मंथ का उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। 7 मंथ में पहले 3 महीने उन्होंने मल्टीविटामिन और मिनॉक्सिडिल लिया था, और 3 महीने के बाद मल्टीविटामिन हमने बंद कर दिया। जो मिनॉक्सिडिल है उनको हमने बोला है लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना है। उसका 2 एडवांटेज है, जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसको भी वो हेल्प करेगा थिकनेस के लिए, और जो इम्प्लांटेड है उसको भी रिकवर करने में हेल्प करेगा। सो ऑल इन ऑल इट्स अ चैलेंजिंग केस। जैसे कोई भी रिवीजन सर्जरी होता है कि बियर्ड एरिया से हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, पीछे एरिया में भी डोनर एरिया कम होता है। सो इट वाज अ चैलेंजिंग केस, एंड दिस इज हाउ द बिफोर पिक्चर लुक्स लाइक, एंड दिस इज हाउ वी हैव मेड हिम लुक लाइक आफ्टर 7 मंथ। एंड जो फाइनल रिजल्ट है उनका 1 ईयर 1.5 ईयर तक आएगा, एंड ही विल कीप इम्प्रूविंग ऑन दैट। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, आपको कोई हेयर लॉस के रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड, PRP के रिलेटेड, या तो स्किन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विल ट्राई टू एड्रेस एज मच एज पॉसिबल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम मुंबई। थैंक यू।